टाइम टाइम की बात है। कहते हैं कि ऊँट पचड़े कुत्ता काट लेता है, करें यूँ कहावत है कि नहीं है कि भैया बीजेपी के कहते हैं भी चवन्नी बेठन्नी में चल रही है, राइट। पार्टी में सबसे ज़्यादा, राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? अपने लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है। वही मैंने बताया कि टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा सा सब्र कीजिए। कहते हैं जब डंडा चलेगा तो सब सीधे हो जाएंगे। बीजेपी में दो लोगों ही चलती है और डंडा मारते सब सीधे चलते हैं। हरियाणा में डंडा चलेगा 100%। लोग बोलते थे महंगाई बढ़ती थी, बोलते थे, अब बोलते नहीं है। वो विपक्ष कहते कि जो मीडिया है ना वो सवाल पूछता था पहले, लेकिन मीडिया कहते सरकार की कहते कि उसकी कहते जो गलतियां छुपाने में लगा हुआ। ये ठीक है कि हाय हाउ आर यू, आई एम ऑलराइट, गुड, थैंक यू सो मच। नो, ये होगा जो पेट्रोल को जो प्लेन में चलता है ना वो सस्ता है, और जो आप बाइक में भरवाते हैं वो महंगा है। करता रहूँगा। आगे कौन सा पंगा लेने वाले? मैं कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं, जो आती है सामने मैं ले लेता हूँ दार से। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। इलाहाबाद के चुनाव में आज विजेंद्र सिंह पहुंचे हैं और विजेंद्र सिंह को आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया हरियाणा के इस बेटे ने। लेकिन इलाहाबाद के चुनाव में विजेंद्र क्या कर रहे हैं ये हम इनसे जानते हैं। ये कांग्रेस के समर्थन में आए हैं। पवन बेनीवाल जो यहाँ उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनके समर्थन में आज ये प्रचार कर रहे हैं। विजेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि कांग्रेस की दिक्कत ये है कि अगर कांग्रेस हमेशा अगर मिलके चुनाव लड़ रहे तो ये भारी पड़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कांग्रेस कभी मिलके चुनाव नहीं लड़ती, और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप आए हैं तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? सर, टाइम टाइम की बात है। कहते हैं कि ऊँट पचड़े कुत्ता काट लेता है, करें यूँ कहावत है कि नहीं है। तो सिर्फ टाइम टाइम की बात है। टाइम की बात इसलिए है कि भैया बीजेपी के कहते हैं भी चवन्नी बेठन्नी में चल रही है, राइट। तो टाइम बदलता है, सब्र कीजिए। और जो कहते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति होती क्या है, राजनीति जो मैंने सीखी है ना अभी, बिकॉज उसमें मैंने यही सीखा है कि भैया पार्टी में सबसे ज़्यादा, राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? अपने लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो आपके साथ है, जो घूमते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उससे होती है। हाँ। तो हर एक को होती है, लेकिन राजनीति, अच्छा राजनीति वही होता है जो इन सबको मिला के चले और जीत जाए। तो टाइम आता है, सब्र कीजिए, सब चीज़ें एक साथ होंगी, इकट्ठी होंगी। शैलजा जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, काफ़ी दिन से यहाँ पर लगी हुई हैं, और सबको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, और वो हो जाएंगे। नहीं, शैलजा जी तो हम देख रहे हैं शुरू से लगी हुई हैं। काश शैलजा जी की तरह दूसरे बड़े नेता भी यहाँ पर आ जाते हैं। हुड्डा साहब एक दिन आए थे, तो अगर ये सारे मिलके अगर यहाँ पर जुट जाते हैं तो यहाँ माहौल कुछ और नज़र आता। लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है। वही मैंने बताया कि टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा सा सब्र कीजिए। कहते हैं जब डंडा चलेगा तो सब सीधे हो जाएंगे। जब वो डंडा किसका चलता है? ऊपर से। जैसे बीजेपी चलाती है, बीजेपी में दो लोगों ही चलती है, और डंडा मारते सब सीधे चलते हैं। तो भी वही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने वहीं बताया कि भैया टाइम लगेगा इस चीज़ को, थोड़ा सब्र कीजिए। जैसे अभी आपने ना पंजाब में भी देखा, आपने 4-5 और वहाँ डंडा चला, वहाँ डंडा चला। हरियाणा में डंडा चलेगा 100%। और तो सब्र कीजिए थोड़ा सा। कहते थोड़ा, अभी तो इलेक्शन दूर हैं, 2-3 साल की बात है, तो सब्र कीजिए। लेकिन लोग वाकई बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया हम ये जो मौजूदा सरकार है इससे, कहते कि इसे ऊब चुके हैं लोग, उन्होंने सारी चीज़ें देख चुकी है भैया, इनके बस की कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं दाट सेट। अब वो चाहते कि भैया कांग्रेस की तरफ रुख करें और इनको मजबूत बनाएं। विजेंद्र, आप इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी रहे, आपने दिल्ली में भी देखा, चुनाव देखा, और आप ओवरऑल देखते हैं। बीजेपी को कैसे देखते हैं आप? एक तो कांग्रेस थी एक समय में, अब बीजेपी है, इतने समय से उनका राज चल रहा है। बीजेपी को कैसे देखते हैं? किसान इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का क्या हाल है हम देख रहे हैं। डीएपी मिल नहीं रही है, मंडी में बुरा हाल है। बीजेपी को कैसे देखते हैं आप? मैं कहते कि इसमें देखने वाली क्या बात हो, जनता बताएगी जब इलेक्शन होंगे। अब यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी उत्तराखंड के इलेक्शन आ रहे हैं। तो वहाँ जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता लग जाएगा कि हम बीजेपी को किस नज़र से, जो आम लोग हैं वो बीजेपी को किस नज़र से देख रहे हैं। तो उस इलेक्शन में पता लग जाएगा आपको।
विजेंद्र कहते सिंह मेरे आगे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आम जनता है, जो उनकी तकलीफें हैं, वो कैसे दूर होंगी। मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ। नीतियों की वजह नीतियाँ किस बयान नीतियों में आप सबको मालूम है फेल है। जो पेट्रोल है, जो डीजल, आप सबको मालूम है क्या रेट है उसका। जो महंगाई आप सबको मालूम है, डीएपी का कट्टा आपको मालूम है कितना बिक रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। पहले लोग बोलते थे, महंगाई बढ़ती थी, बोलते थे, अब बोलते नहीं है, क्या बात। वो विपक्ष कहते कि जो मीडिया है ना वो सवाल पूछता था पहले, लेकिन मीडिया कहते सरकार की कहते कि उसकी कहते जो गलतियां छुपाने में लगा हुआ। अब वो सवाल उनसे नहीं पूछते। अभी कल परसों खट्टर साहब आएंगे या और भी 2-3 मौजूदा जो बड़े बड़े नेता वो आएंगे, आप उनसे यही सवाल पूछिए कि सर वाई ऐसा क्यों हो रही है। आप जनता के सारे जो सवाल उनको लेके जाइए और उनसे असलियत के सवाल पूछिए। ये ठीक है कि हाय हाउ आर यू, आई एम ऑल राइट, गुड, थैंक यू सो मच, नो ये होगा। सर ये बताइए आप जो तेल है, पेट्रोल का जो दाम है, जो कहते हैं आम जो पेट्रोल का जो प्लेन में चलता है ना वो सस्ता है, और जो आप बाइक में भरवाते हैं वो महंगा है। तो ये सवाल पूछिए क्यों, वाई। विजेंद्र आगे क्या प्लान है आपका? आगे पॉलिटिक्स की बात करें या स्पोर्ट्स की करें तो विजेंद्र अपने आप को कहाँ आगे देखते हैं? जी मैं तो हमेशा कहते पंगा लेने की मेरी आदत है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे कहते राजनीति हो, चाहे कुछ ना कुछ, तो मैं ऐसे करता रहूँगा जी। मेरे लोग चाहेंगे कि भैया तू राजनीति कर तो मैं राजनीति करूँगा, लोग कहेंगे भाई तू एक्टिंग कर ले तो मैं एक्टिंग करूँगा, लोग कहें तू बॉक्सिंग कर तो मैं बॉक्सिंग करता रहूँगा। आगे कौन सा पंगा लेने वाले हैं? पता नहीं जी, वो कहते ही मैं कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं, जो आती है सामने मैं ले लेता हूँ दार सेट। तो ऐसे इलेक्शन लड़े थे, ऐसे ही वो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच विजेंद्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने सुन लिया विजेंद्र को। विजेंद्र बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति भी इन्होंने आजमाई थी, राजनीति में भी आपको पता है। और अभी इलाहाबाद पहुंचे हैं, चुनाव में कांग्रेस जो उम्मीदवार हैं उनके फेवर में प्रचार कर रहे हैं। आपने सुन लिया, चाहे इस इलेक्शन की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, नीतियों की बात हो, या कुछ भी किसानों की दशा हो। इस बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है, आपने कमेंट करके हमें भेज देना है, लिखना है। आप क्या सोचते हैं विजेंद्र की बातों को लेकर, इलाहाबाद के चुनाव को लेकर। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे इस चुनाव की, या ओवरऑल कोई भी बड़ा मसला है, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।